तो आज हमारा फर्स्ट लर्निंग सेशन होगा और हम लोग ये लर्निंग सेशंस में मार्केट के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। इंडिकेटर्स, प्राइस पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस और कोई कॉन्सेप्ट्स मार्केट के बारे में जो आपको हेल्प करेगी एज अ ट्रेडर। और आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को आप आपके ट्रेडिंग सिस्टम्स के अंदर, आप आपके डेली ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो हम लोग का इंटेंशन यही है कि आपको एक बेटर नॉलेज मिले। मार्केट्स में हम लोग लाइव तो हमेशा ही है, हम लोग डेली है यहाँ पे एनालाइज करने के लिए इंडेक्स को भी, स्टॉक्स को भी। पर उसी के साथ साथ अगर हम लोग हमारा एक नॉलेज, हमारा एक पर्सपेक्टिव मार्केट्स की तरफ और बेटर कर सके, बढ़ा सके हमारी अंडरस्टैंडिंग मार्केट के प्राइस एक्शंस के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एज अ ट्रेडर हमारे लिए। तो इसीलिए हम लोग आज फर्स्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है। मूविंग एवरेजेस मैं बोलूँगा कि द सिंपलेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम अगर किसी को बनानी है तो मूविंग एवरेज के ऊपर बना सकते हैं। हम लोगों ने इनफैक्ट एक ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कशन किया था, जिसका पीडीएफ और जो आप लोग फ्राइडे वाले सेशन में जाके देख सकते हो इस सेशन को। तो वैसे ही मूविंग एवरेज को कैसे यूज कर सकते हो आप, एक ट्रेडिंग सिस्टम इसमें से कैसे बना सकते हो, या ये क्या कॉन्सेप्ट है, चलो इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो मूविंग एवरेज मतलब क्या? सो व्हाट इज अ मूविंग एवरेज? तो एवरेज ऑफ अ प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी ओवर अ पीरियड। तो कोई भी चीज का आप अगर एवरेज निकालते हो तो हम लोग ये जेनेरिक मैथमेटिकल हम लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में, डे टू डे हमारे एनालिसिस में बहुत बार यूज करते हैं। ना सिर्फ मार्केट में, बट अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में, अलग अलग चीज़ों में इसको यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलो हम लोग कोई प्रोडक्ट है और वो कोई प्रोडक्ट की प्राइसिंग फ्लक्चुएट होती रहती है, और ये प्राइसिंग फ्लक्चुएट होती रहती है, तो ये प्राइसिंग बेटर है या खराब है, हम लोग ये उसके एवरेजेस पे से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलो ओनियन है और ओनियन की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है एक लोअर लेवल से एक हायर लेवल्स तक। मान के चलो ओनियन की प्राइसेस होवर कर रही है 20 रुपीज से लेके 100 रुपीज के रेंज में ओवर अ पीरियड। बहुत साइक्लिकल होते हैं ये प्राइस मूवमेंट। तो ये प्राइस मूवमेंट्स के लिए अगर मैं एवरेज निकालूं तो ओनियन एवरेजली कहाँ पे ट्रेड होता है? तो मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीने में कहाँ पे ट्रेड हुआ, पिछले 6 महीने में ओनियन की प्राइसेस कौन से लेवल्स पे ट्रेड हुई। तो मैं एवरेजेस कैसे निकालूंगा? तो मैं रोज की एक प्राइस लूंगा, वो प्राइसेस को मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दूंगा कि पिछले 3 महीने से डिवाइड कर दूंगा। पिछले 3 महीने में मान के चलो 30 डेज अ मंथ, 90 डेज हुए हैं, तो 90 डेज का एवरेज क्या है ये ओनियन प्राइसेस का। तो मुझे पता चलता है कि अच्छा चलो एवरेज प्राइस आ गई, समझो मान के चलो 40 रुपीज। और आज की अगर मैं प्राइस को देखूँ तो आज की प्राइस है 50 रुपीज, तो मैं बोलूंगा एवरेज से ऊपर है, मतलब ओनियन के प्राइसेस। तो इसको हम लोग उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अच्छा एवरेज प्राइसेस 40 होती है, 50 चल रही है, शायद हो जाए ये वापस 40 आ जाए। समझो मान के चलो आज ओनियन प्राइसेस 30 हो गया है और मैं समझता हूँ कि एवरेज प्राइस 40 थी, तो ये इसमें कुछ ज्यादा सेलिंग हुआ है, इसमें कुछ हम लोग बोलेंगे क्वांटिटी ज्यादा आई है, सप्लाई ज्यादा हुआ है। जनरल इकोनॉमिकल टर्म्स है सारे, कि सप्लाई और डिमांड प्राइसेस को ड्राइव करते हैं ऊपर या नीचे। तो अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइसेस नीचे गिरेंगी। सिमिलर वे में आप जो कोई स्क्रिप्ट को एनालाइज करते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट को एनालाइज करते हो, कोई शेयर को एनालाइज करते हो, तो उसका अगर मूविंग एवरेज या हम लोग एवरेज को बोले, तो एवरेज प्राइस समझो मैं पिछले 20 दिनों की निकालूं, तो मैं इसको बोलूंगा ये पिछले 20 दिनों का एवरेज है। और अगर एवरेज से अगर ऊपर है तो मैं बोलूंगा ये शेयर अच्छा है, कि इसका जो एवरेज प्राइस है वो ये है और अभी ये शेयर ये प्राइस पे चल रहा है। मान के चलो कोई शेयर का एवरेज प्राइस 100 चल रहा है और वो अभी 110 पे होगा, तो मैं बोलूंगा हाँ एवरेज से अच्छा है, मतलब खरीदने के लिए अच्छा है। तो ये एवरेज कितने दिनों का है? तो वो कितने दिनों का है वो मुझे बताएगा कि हाँ अ, मेरे लिए ये बेटर है, मतलब ये कितने टर्म का व्यू है मेरा, 1 महीने का व्यू है या 2 महीने का व्यू है या 6 महीने का व्यू है। तो अकॉर्डिंगली मुझे एक एवरेज ये बताता कि ये सिक्योरिटी अच्छी है या बुरी है उसके एवरेज के कंपैरिजन में। तो एवरेज मुझे वो बताता है। तो वाइडली यूज मूविंग एवरेजेस ट्रेडिंग में, दो मूविंग एवरेजेस यूज होते हैं, एक है एसएमए और एक है ईएमए। एसएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, जो हम लोग अभी निकाल रहे थे, कि अगर मैं 1 महीने का एवरेज निकाल रहा हूँ तो रोज के प्राइसेस को मैं ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 1 महीने का एवरेज निकालना है, तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में 1 महीने का एवरेज 20 एसएमए से देखा जाता है कि 20 ट्रेडिंग सेशन जनरली होते हैं, 20 से 22 सेशंस। तो एक 20 दिनों का अगर मैं एवरेज निकाल लूँ तो 4 वीक एवरेज है ये। हर एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो 20 एसएमए मतलब मैं 4 हफ्ते का एवरेज निकाल रहा हूँ।
तो ये 4 हफ्ते में प्राइसेस कहाँ पे चली गई थी, कितनी हुई है, उसकी एवरेज क्या है, ये मुझे पता चलता है। एक सिंपल मूविंग एवरेज है। मुझे सिंपल बताता है कि हाँ ये सिंपल एवरेज है। प्राइस अगर उसके ऊपर है तो अच्छी है, प्राइस अगर उसके नीचे है तो खराब है। ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब क्या? तो जैसे मान के चलो कि प्राइस को आज कुछ अलग पता है, जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, कि हम लोग हर एक चीज को एक वेट असाइन कर सकते हैं, और हर एक प्राइस के पास अलग इन्फॉर्मेशन है, और अलग इन्फॉर्मेशन है तो उसको अलग वेट असाइन करना चाहिए। तो 20 दिन पहले मार्केट को शायद गवर्नमेंट के बारे में, आरबीआई के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, एक मतलब कंट्री की इकोनॉमिक्स, ग्रोथ, जीडीपी, इसके बारे में, इंटरेस्ट रेट चलना, इसके बारे में नहीं पता था, जो आज पता है शायद। तो मेरी आज की प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मुझे आज की प्राइस ने अगर कोई मोमेंटम दिया है तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो मैथमेटिशियंस ने वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट्स निकाले। तो अगर मैं आज के प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, कल के प्राइस को कम दे रहा हूँ, उसके कल के प्राइस को और थोड़ा कम, ऐसे में और कम कम वेट देते जाता हूँ, तो मुझे एक अलग एवरेज मिलता है जो थोड़ा फास्ट है प्राइस के रिएक्शंस को। वो होता है ईएमए। मैं आपको दोनों प्लॉट करके बताऊंगा चार्ट पे, एक 20 एसएमए और 20 ईएमए, या 50 एसएमए या 50 ईएमए, दोनों साथ साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो एक ईएमए थोड़ा फास्ट रिएक्ट करता है, तो आपका नेचर कैसा है, तो किसने कौन सा एवरेज यूज करना चाहिए। तो हर एक का नेचर के हिसाब से एवरेज उसने कौन सा यूज करना चाहिए ये डिफर करता है। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, थोड़े स्लो ट्रेडर हो, मतलब आप कंफर्मेशन पे ज्यादा बिलीव करते हो, तो आप एक एसएमए यूज कर सकते हो। आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो, आपको जल्दी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको प्राइस के रिएक्शंस थोड़े फास्ट होने चाहिए, तो आप भी बहुत जल्दी रिएक्ट करो, तो आपने एक ईएमए यूज करना चाहिए। ये मैं बोलूँगा एब्सोल्युटली डिपेंड करता है कि क्या टाइप ऑफ ट्रेडर आप हो और आपको क्या सूट करता है। जो भी आप ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ, वो ट्रेडिंग सिस्टम में आपको कैसे कंफर्मेशन मिलता है, कैसे आपको उसको देख के थोड़ा एक कन्विक्शन डेवलप होता है हर एक इंडिकेटर को देख के, ये डिपेंड करेगा कि आपने उसको कैसे यूज किया हुआ, इसके पहले इसके बाद। तो अकॉर्डिंगली आपने एक एवरेज को सेलेक्ट कर लेना है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने 10 दिन ऐसे में यूज करना है, फिर 10 दिन के बाद आपको लगता है यार ये बहुत ज्यादा स्लो है, मैं ईएमए पे चले जाता हूँ, फिर ईएमए में 10 दिन यूज करने के बाद समझता है ये तो ज्यादा ही फास्ट है, तो मैं वापस एसएमए पे जाता हूँ। तो आपने हॉप नहीं करना है, आप किसी एक के साथ स्टिकअप रहो, वो एक भी आपको पैसा बना के देगा। इंपॉर्टेंट ये होता है मार्केट में कि आपको एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो। तो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई इंडिकेटर नहीं, तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। उसको आप कितने कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो और क्या डिसिप्लिन से फॉलो करते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब आप बस उसी को फॉलो कर रहे हो, और डिसिप्लिन का मतलब आप उसको फॉलो कर रहे हो और उसने आपको कोई सिग्नल दिया है, तो आप वो सिग्नल को ऑनर करके वो ट्रेड ले रहे हो। तो ये जो मूविंग एवरेजेस होते हैं, इनको डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब क्या? हम लोग जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इस पे हम लोग डिटेल में आने ही वाला है। पर सपोर्ट मतलब क्या कि प्राइजेस जहां पे जाके रुक जाएगी, जहां से एक बायर प्राइस में आए और प्राइस को ऊपर पुश करे, ये जब एक्सपेक्टेशंस कोई लेवल की बनती है उसको हम लोग बोलते हैं ये सपोर्ट है। कोई एक लेवल होती है जहाँ पे हम लोग सोचे कि कोई यहाँ पे सेलर आएगा और वो सेलर प्राइसेस को नीचे पुश करेगा, यहाँ पे थोड़ा सप्लाई आ सकता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। सेम ओनियन वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो सपोर्ट क्या मतलब, 20 के नीचे प्राइसेस ज्यादा जाती नहीं है, यहाँ से मार्केट की प्राइसेस ऊपर बढ़ना शुरू होती, तो हो सकता है 20 ये है हमारा सपोर्ट बन जाए। और अगर 40s 50s के लेवल या 60s के लेवल हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्राइसेस इससे ऊपर जल्दी जाती नहीं है, यहाँ से हमेशा रिवर्ट होती है और नीचे आ जाती है, तो वो होगा रेजिस्टेंस। सिमिलर वे में मूविंग एवरेजेस, ये रोज प्राइस चेंज हो रही है क्योंकि रोज प्राइस का क्लोजिंग अलग अलग आता है। तो पिछले 20 दिन, मतलब अगर मैं आज से 20 दिन निकालूं तो वो 14 को पकड़ के पिछले 20 दिन निकल रहे हैं, या 13 को पकड़ के पिछले 20 दिन निकल रहा है। कल को अगर मैं 15 ऑफ अक्टूबर को एनालाइज करूँ तो 15 को पकड़ के पिछले 20 दिन आएंगे, तो हो सकता है वो एक दिन और एक्सक्लूड कर दे इसमें से। तो रोज इसकी प्राइसिंग चेंज होगी। ये लाइन है कोई चार्ट के ऊपर, और ये लाइन एक रोज चलती रहेगी, और तो ये लाइन एक डायनामिक होगी। रोज इसके वैल्यूज चेंज होंगे। जब इसके वैल्यूज चेंज होंगे तो इसके आपको लेवल्स अलग अलग मिलेंगे मार्केट में, तो आप अलग अलग लेवल्स को इसके हिसाब से यूज कर सकते हो। तो जैसे कि सिंपल हम लोगों ने बात की, सिंपल इज जस्ट अ स्टैंडर्ड एवरेज कैलकुलेशन फॉर अ सीरीज ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स क्या, आपने अगर सीरीज ऑफ नंबर्स को दिया 20, तो 20 डेज का एवरेज है, तो ऐसा कोई एक लाइन प्लॉट हो जाएगा आपकी कैंडल्स के आजू बाजू, जो आपको बताएगा कि हाँ ये एवरेज चल रहा है और अभी आपकी क्लोजिंग उसकी कंपैरिजन में कहाँ पे है। तो सिंपल एसएमए गिव्स इक्वल वेटेज टू ऑल द डेटा पॉइंट्स, जो हम लोगों ने ऑलरेडी बात की। ईएमए का डिफरेंस क्या है? तो ईएमए गिव्स यू मोर वेटेज टू द लेटेस्ट डेटा पॉइंट
EME is faster to react than an SMA. जब आप मूविंग एवरेजेस की बात करते हो तो मूविंग एवरेजेस को हम लोग चार्ट पे जाके देखने ही वाले हैं और हम लोग चार्ट पे जाके ये भी एनालाइज करेंगे कि मूविंग एवरेजेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, चार्ट पे क्या दिखते हैं। पर कुछ चीज़ें हम लोग को मूविंग एवरेजेस के बारे में इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर मूविंग एवरेज। कोई भी इंडिकेटर को हम लोग जब ऑब्जर्व करने वाले हैं, हम लोग इसके बारे में एप्लीकेशन करने वाले हैं मार्केट के ऊपर, तो हम लोग देखेंगे ये इंडिकेटर कौन से लेवल्स पे बेस्ट है, कौन से इसके लेवल से जो अच्छी है, और यहाँ पे इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। या इसमें जब फॉल सिग्नल्स आते हैं, हर एक इंडिकेटर में फॉल सिग्नल्स भी आएंगे, तो वो फॉल सिग्नल्स को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो जैसे कि आप मूविंग एवरेजेस की बात करो, ये SMA हो या EMA हो, इसमें वाइडली यूज मूविंग एवरेजेस कौन से हैं, तो है 10, 20, 50, 100, 200। ये है राउंड नंबर्स जो बहुत वाइडली यूज्ड है। बहुत सारे लोगों ने इसमें स्मॉल स्मॉल ट्विक्स करके इसमें अलग अलग नंबर्स को यूज करना भी शुरू किया है, जैसे 9 EMA और SMA भी लोग यूज करते हैं और 20 की जगह पे 21 यूज करते हैं। तो ये दो मूविंग एवरेजेस को वाइडली वैसा यूज किया जाता है। बट लॉन्गर टर्म चार्ट्स जब बात होती है तो 200 ये है मूविंग एवरेज जो लॉन्गर टर्म व्यू आपको बताता है। तो ये जो व्यूज है, मतलब आप अगर 10 बोलो तो बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू हो जाता है कि 10 दिन का एवरेज निकाल रहा है और 10 दिन की प्राइसेस कहाँ पे चल रही है, तो वो आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू देता है। वैसे ही अगर आप 20 दिन की प्राइस निकालते हो तो एक शॉर्ट टर्म व्यू आपको मिलता है। 50 है थोड़ा मीडियम टर्म व्यू, 100 भी वैसे मीडियम टर्म से थोड़ा बड़ा, तो आपको एक व्यू आता है कि ये एवरेज कहाँ पे चल रहा है और अभी प्राइसेस इसके हिसाब से कहाँ पे है। और 200 है लॉन्गर टर्म व्यू, कि अगर 200 दिन का मैं एवरेज निकाल दूँ तो साल भर में कुछ 230-40 ट्रेडिंग सेशंस होंगे, तो ऑलमोस्ट एक 1 ईयर का एवरेज इसको बोल सकते हैं हम लोग टेक्निकली। तो उस हिसाब से प्राइसेस कहाँ पे है, तो 200 को इम्पोर्टेंस एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज्यादा, 50 को एक मीडियम टर्म के हिसाब से ज्यादा, और 20 को शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो 20 और 10 आप यूज कर सकते हो। आपको कैसे उसकी स्ट्रैटेजीज बनाने हैं तो वो आप अकॉर्डिंगली एक बार देखने के बाद, समझने के बाद, इसको थरोली एनालिसिस करने के बाद आप इसके स्ट्रैटेजीज पे काम कर सकते हो। प्राइसेस अबव मूविंग एवरेज इज कंसिडर्ड बुलिश एंड बिलो एज बेरिश। तो जब भी आप प्राइसेस की बात करते हो तो मूविंग एवरेज की प्राइसेस अगर उसके मतलब आपकी स्टॉक की प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसको बोलेंगे ये बुलिश है या बाय सिग्नल है। या प्राइस अगर मूविंग एवरेज के नीचे जाती है तो इसको बोलेंगे ये बेरिश है या सेल सिग्नल है। क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजीज, मूविंग एवरेज के जो क्रॉस ओवर है, मतलब दो अगर मैं मूविंग एवरेजेस यूज कर रहा हूँ, जब ये दो मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इसका एक कॉमन स्ट्रैटेजी लोग यूज करते हैं एज अ टेक्निकल एनालिसिस्ट, कि ये मैं एवरेज पे बाइंग या सेलिंग करूंगा। लाइक लोग 20-50 का क्रॉसओवर पे मीडियम टर्म स्विंग ट्रेड से ले सकते हैं, या 50 और 200 पे थोड़े लॉन्गर टर्म ट्रेड से ले सकते हैं कि 50 ने 200 को अगर क्रॉस किया बुलिश तो बाइंग कर सकते हैं, 50 ने 200 को नीचे क्रॉस किया तो बेरिश। तो 50 और 200 को गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर ऐसा भी कहा जाता है। मैं चार्ट्स में आपको दिखाने वाला हूँ इसके क्रॉसओवर्स को कैसे लोग गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर्स के बारे में बात करते हैं। पर मूविंग एवरेज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जब एक नॉन ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तो मूविंग एवरेज विल टेंड टू गिव यू विपसॉस एंड फॉल सिग्नल्स। तो ऐसा मार्केट है जहां पे मार्केट की प्राइसेस साइडवेज चल रही है, तो वहां पे मूविंग एवरेज आपको बहुत सारे ट्रेड्स दे सकता है। इसीलिए आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाएगा एट टाइम्स कि मार्केट साइडवेज है या नहीं। तो जब भी मार्केट कोई रेंज में ट्रेड करेगा, जब तक वो रेंज का हाई या लो ना टूटे, आप ट्रेड मूविंग एवरेज के बेसिस पे भी मत लो, क्योंकि ये चॉपीनेस है। तो आपको प्राइस की जो स्ट्रक्चर होती है ये बता देगी कि ये साइडवेज है या ये बुलिश है या स्ट्रक्चर बेरिश है। जैसे हम लोगों ने प्राइस एक्शन की बात की थी, हायर हाइज लग रहा है तो बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, लोअर लो चल रहा है तो बेरिश चल रहा है, पर ना कि हाई लग रहा है ना कि कोई लो लग रहा है न्यू मार्केट में, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो आपको इस हिसाब से मूविंग एवरेजेस को यूज करना है। हम लोग चार्ट पे जाके प्लॉट करके देखते हैं एट एक्चुअल्स में कि मूविंग एवरेजेस कैसे आप देख सकते हो और इसको कैसे आप एनालाइज कर सकते हो। चलो, इन द मीन भाई निफ्टी ने ये ब्रेकआउट दे दिया है। हम लोग का जो स्प्रेड था वो 82 से लेके 92 आया है ऑलमोस्ट अभी। बैंक निफ्टी अभी भी वही है, तो बैंक निफ्टी में फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। तो अगर देखो ऐसी कोई प्राइसिंग चल रही है तो ये साइडवेज है, कोई न्यू हाई नहीं कोई न्यू लो नहीं, तो ऐसे जगह पे आप मूविंग एवरेज को अगर यूज करोगे तो ये माना जाएगा कि ये साइडवेज है। तो मैं बस अभी एक काम करते हैं, हम लोग ना सब सेटअप ही डिलीट कर दें, एक न्यू सेटअप प्लॉट कर लेते हैं। चलो, मूविंग एवरेज वाला
तो यहाँ पे हम लोग कोई स्टॉक को एनालाइज कर लेते हैं। चलो रिलायंस ले लेते टाइम पे, ठीक है। हम लोग कैंडल स्टिक्स पे चले जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम, हम लोग मूविंग एवरेजेस को डेली टाइम फ्रेम पे 1 डे पे एनालाइज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर्स पे हम लोग जाते हैं, हम लोग लिखते हैं मूविंग एवरेज। जब मैं मूविंग एवरेज लिखता हूँ तो ये एक इंडिकेटर आता है, ये होता है सिंपल मूविंग एवरेज, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के सामने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ऐसा लिखा होता है। तो मैं जब इसको प्लॉट करता हूँ तो एक मूविंग एवरेज बाय डिफॉल्ट प्लॉट हो जाएगा। अरे कुछ तो अलग प्लॉट हो रहा है। मूविंग एवरेज सिंपल है यहाँ पे, तो मैंने सिंपल को प्लॉट कर लिया। मैं दोनों मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहा हूँ, सो हम लोग दोनों मूविंग एवरेजेस को देख पाएंगे। और मूविंग एवरेज हम लोग एक्सपोनेंशियल भी प्लॉट कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल। अभी फिलहाल हम लोग एनालिसिस के लिए एसएमए और ईएमए में सेटिंग्स में जाते हैं, और सेटिंग्स में इसको ब्लू रखते हैं और इसको कर लेते हैं 20 मूविंग एवरेज। तो हम लोग को बस डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और ये 20 ही रखते ईएमए, इसको बस कलर अलग दे देते टाइमिंग। इसको रखते हैं एक ऑरेंज कलर। इनपुट्स में जाके इसको 20 वैल्यू कर लेते हैं, तो 20 मतलब हम लोग 20 डेज के एवरेज को देख रहे हैं। तो अभी देखो तो दोनों की प्राइसेस लगभग आसपास ही है। अगर आप देखो तो ये ऑरेंज वाला है ईएमए, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यूज भी इसके बीच बाजू में दिख जाती है, और ये सिंपल है। अगर आप प्राइस की बात करो तो प्राइसेस 20 के नीचे है, ईएमए हो या एसएमए हो दोनों के नीचे है। आपके लिए ईएमए पहुंच चुका है 2854 और एसएमए है 2885। तो उसका मतलब है ईएमए थोड़ा फास्ट नीचे आ गया है, ऐसे में अभी भी थोड़ा ऊपर है, लैग कर रहा है 2885, क्योंकि सिंपल एवरेज निकालना है। तो आपने क्या करना चाहिए, जब भी प्राइस ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करे आपने बाय करना चाहिए, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए आपने सेल करना चाहिए। तो मूविंग एवरेजेस जब ऊपर जा रहे हैं तो ये स्ट्रेंथ बताते हैं, क्योंकि प्राइस आपको ऊपर ऊपर लेके जा रही है। जब इनका फेसिंग ऊपर की तरफ हो तो आप बोलोगे कि ये सपोर्ट दे सकता है प्राइस को। तो आपको मूविंग एवरेजेस के एंगल्स देखने की, मूविंग एवरेजेस ऊपर फेस कर रहे हैं या नीचे फेस कर रहे हैं। यहाँ पे ये नीचे फेस कर रहा था, जब प्राइसेस यहाँ पे आई तो इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और प्राइसेस नीचे आई। यहाँ पे इसका फेस नीचे था, यहाँ पे इसने प्राइसेस ऊपर आई, रेजिस्टेंस लिया और फिर प्राइस गिरी। फिर इसने यहाँ पे होवर किया, थोड़ा मोमेंटम आया, प्राइस यहाँ तक गई, फिर इसने ऊपर यू टर्न लिया। जब इसने ऊपर यू टर्न लिया आप देखने लगे तो इसने फिर सपोर्ट लेना चालू किया जब ये 20 पे आ रहा था। तो इसीलिए आप एक पुल बैक ट्रेडिंग कर सकते हो। जब भी आपकी प्राइसेस थोड़ा मूविंग एवरेजेस के ऊपर चली जाए आप तभी ट्रेड ना लो, आप वेट करो कि प्राइसेस पुल होगी और 20 के आसपास आएगी और फिर आप एंटर करोगे एक बुलिश कैंडल पे। हो सकता है यहाँ पे 20 के आसपास है, बुलिश कैंडल है, आप यहाँ पे एंटर करते हो, क्योंकि आपको स्विंग लोज आइडेंटिफाई करना है। सिमिलरली जब तक फिर प्राइस बाद में बंद नहीं होती उसके नीचे तब तक आप उसमें ट्रेड नहीं करते हो, मतलब एग्जिट नहीं करते हो सकता है वो यहाँ पे क्लोज हुई तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे कैच करने मिला। तो ये जो वेबसाइट्स होते हैं, ये जो हम लोग बात कर रहे थे, प्राइसेस ऊपर नीचे होवर करते रहती है, तब आपने क्या करना है, स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करके रखना है। जब तक प्राइस उसके बाहर क्लोज होके फॉलो थ्रू नहीं देती है तब तक आप मूविंग एवरेज के बेसिस पे नहीं ट्रेड करोगे। अभी अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज का फेस नीचे है, अगर रिलायंस ऊपर आता है और मान के चलो ये वाले जोन पे कहीं पे एवरेज भी नीचे आ गए, प्राइस इसको टच कर गई, तो एक वापस सेल अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो ऐसे आप मूविंग एवरेजेस को ट्रेड कर सकते हो। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मूविंग एवरेज के ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे शायद एक बार उसने बाय दिया फिर सेल दिया, फिर बाय दिया फिर सेल दिया, तो बहुत बार बाय सेल होता है। अगर हम लोग मान के चलो फिलहाल इसको ऑफ कर देते और हम लोग मूविंग एवरेज को चेंज करते हैं तो इसमें ट्रेड कितने बने थे देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग चलो ये वाला जोन ले लेते हैं, ये वाला है फरवरी से लेके ये वाला है जून तक, कितने बार इसने बाय सेल दिया है। अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पे सेल दिया, फिर इसने यहाँ पे बाय दिया, सेल दिया, कितने ट्रेड्स बन रहे हैं यहाँ पे देखो। हाँ, तो मैं हर ट्रेड पे एक सर्कल बना रहा हूँ और हर एक ट्रेड मुझे कोई बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें दे रहा था। तो मैंने 1 2 3 4 5 6
11 ट्रेड्स दिए इसने मुझे मूविंग एवरेज के बेसिस पे, और ये मुझे 11 ट्रेड्स मिले हैं 7 मार्च से लेके 26 जून। तो बहुत ज्यादा विप्सॉज आए। अभी मुझे बस एक सेटिंग्स में जाके चेंज करना है, और समझो मैं इसको 20 से कर लेता हूँ 50। यही पीरियड को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो इसने मुझे कितने ट्रेड दिए। अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर तो पता था कि ये वाला 20 में मुझे इतने सारे ट्रेड्स मिले थे। 50 में मुझे कितने ट्रेड मिले, ये एक, फिर ये दो, फिर ये 3, 4, 5 और शायद ये 6। तो 11 की जगह मेरे ट्रेड्स रिड्यूस हो गए 6 पे, क्योंकि मैंने थोड़ा लॉन्गर टर्म एवरेज लिया। यहाँ पे 50 पे क्रॉस ओवर हुआ, वापस आप पुल बैक पे एंट्री लेते हो, और फिर आपको राइड करने मिला, और आपको उसने यहाँ पे बाहर निकाला। तो जो 20 पे विप्सॉज है वो शायद 50 पे ना हो। सिमिलरली जो 50 पे विप्सॉज है वो 200 पे ना हो। अगर मैं मान के चलो इसको 200 डेज एवरेज कर लेता हूँ, तो क्या हम लोग अभी भी 200 के ऊपर है या नीचे है? अभी हम लोग नीचे आए। पर क्या ये सारे विप्सॉज हट गए मेरे से? जो 20 मुझे बाहर निकाल रहा था, 50 मुझे बाहर निकाल रहा था, वापस से एंट्री दे रहा था, बाहर निकाल रहा था, एंट्री दे रहा था, ये अगर मैं कोई बड़े टाइम फ्रेम का अगर मूविंग एवरेज यूज करूं, तो मैं इसमें से बाहर आ सकता हूं। तो अकॉर्डिंगली आप मूविंग एवरेज कैसे चूज करते हो, आपका टाइम फ्रेम क्या है, आपका विजन क्या है ट्रेड करने का, आपका लॉजिक क्या है वो ट्रेड लेने का। तो आप स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हो, आप पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, आप एक एक साल 2-2 साल वेट करना चाहते हो, तो आपने इसको ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखो इसने तो 200 के आसपास भी स्विंग दिया बहुत बार, ऐसा नहीं कि यहीं पे एंट्री आया और बहुत अच्छा चला। तो आपको तब तक क्या आइडेंटिफाई करना है कि आपको हाइज बनाने हैं। ये हाइज के बाद ब्रेक होने के बाद आप वेट करते हो कि पुल बैक पे आप एंटर करोगे। यहाँ पे पुल बैक नीचे भी जातेगा, बट मुझे क्या करना है, पुल बैक पे जब रिवर्सल दे, एक हायर हाई पैटर्न बनाए, तब मैं एंटर करूंगा। तो जो कि हमारा ऑब्वियसली अभी भी हम लोग एक सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे थे, और जो स्विंग लो है उसके बाद मैं शॉर्ट करूंगा। तो मेरे लिए ये कितने भी विप्सॉस बीच में आए ये मैटर नहीं करते, क्योंकि मैंने स्विंग हाई और स्विंग लो आइडेंटिफाई किया है। स्विंग हाई ऊपर चला गया तो मेरे लिए बाय है, पर मैं ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं हूँ। मैं पुल बैक पे ऐड करूंगा। पुल बैक पे मुझे अभी हायर हाई चाहिए, हायर हाई नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो मैं हायर हाई पे बाइंग करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने न्यू हाई लिया है। तो यहाँ पे मैं सेल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेलिंग का नहीं ढूंढ रहा था। तो फिर मैं वापस ब्रेकआउट पे बाय करूंगा। तो ऐसे में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना सकता हूँ मूविंग एवरेज के ऊपर। आप 2050 का भी क्रॉस ओवर ले लो, आप 5200 का क्रॉस ओवर ले लो, आपको अकॉर्डिंगली एक मूविंग एवरेज एक बेस्ट ट्रेडिंग सिग्नल दे सकता है। आप उसमें से अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। इसी को आप इंट्रा डे पे भी यूज कर सकते हो। बहुत बार ये 15 मिनट्स पे भी काम करेगा, बहुत बार ये 5 मिनट्स पे भी काम करेगा। तो आप कौन सा मूविंग एवरेज चूज करते हो, उसको चूज करने के बाद आप अकॉर्डिंगली आपका क्या सेटअप बनाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के अंदर। मैं जनरली यूज करता हूँ 10, 20, 50 एंड 200। मैं इसको स्विंग अपॉर्चुनिटीज करके ऐसे ढूंढता हूँ कि जहां पे सारे एवरेजेस स्क्वीज हो जाए, एक साथ सारे एवरेजेस आ जाए, और अभी थोड़ा बुलिशनेस बन रहा है प्राइसेस के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, तो फिर मैं शायद यहाँ पे स्क्वीज के बाद बाय करूँ, क्योंकि मूविंग एवरेजेस मुझे स्क्वीज भी बताते हैं कि सारे एवरेजेस एक साथ आ गए, मतलब प्राइसिंग थोड़ी स्क्वीज हो गई है, थोड़ी वोलेटिलिटी कम हो गई है। मुझे ऐसा वाला पैटर्न ज्यादा अच्छा लगता है, मैं इसको बाय करूंगा और शायद फिर एक न्यू हाइस के लिए स्विंग के लिए ट्रेड करूंगा। तो मूविंग एवरेज को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग इंडेक्स को भी एनालाइज करेंगे इसी के बेसिस पे। हम लोग इस पे बाकी के भी ट्रेडिंग सिस्टम्स को बना सकते हैं। मैंने इनफैक्ट एक ट्रेडिंग सिस्टम वाला पीडीएफ शेयर भी किया था, हाँ मैं आज भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि कैसे मैंने निफ्टी और स्टॉक्स के मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाके कोई एक स्ट्रैटेजी बनाया और उसमें मैं कैसी बाइंग कर सकता हूँ। तो आप अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से एक ट्रेड प्लान बना सकते हो कि आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, आप इसको इस बेस्ड वे में ट्रेड ले सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग इसके Q&A भी डिस्कस कर लेते हैं, बट आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा।